बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आए आज हम चिकन राइस बनाएंगे। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनता है, आए हम आज चिकन राइस बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन राइस। ठीक है, चिकन राइस में हमने सबसे पहले ये करना है, सब्ज़ी को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है, देखिए ये गाजर जो है ना, चाइना गाजर है ये जो है ना, और जो रेड वाला जो गाजर होता है वो गाजर जो है ना पूरे महीना पूरे साल नहीं रहता, और ये वाला गाजर पूरे साल भी रहता है। ठीक है, इसे हमने सबसे पहले जो है 1 किलो चावल में 3 अदद गाजर ले लेना है। ठीक है, और गाजर की कटिंग किस तरह करनी है, जैसे हमने इस तरह कटिंग करना है। ठीक है, ये हमने गोल गोल कटिंग कर लिया है, और इससे इससे ये हमें वो होगा कि हमें मुश्किल नहीं होगा कटिंग करना। अगर हम इस तरह कटिंग करेंगे, जैसे इस तरह करेंगे, तो जिस तरह हम शेप देना चाहेंगे उस तरह नहीं दे पाएंगे। गोल गोल कटिंग करेंगे तो ये देखें इस तरह कटिंग होगी। अच्छा, हमारी सब्ज़ी अब कटिंग हो चुकी है। इसमें ऐड ये है प्याज कली आधा पाव, ठीक है, 1 पाव शिमला मिर्च, आधा किलो बंद गोभी, और जो है 1 पाव गाजर। ठीक है, ये देखें ये सारी चीज़ें कटिंग हो चुकी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने सबसे पहले ये करना है, कढ़ाई को जो है गरम कर लेना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से गरम कर लेने के बाद जो है तेल हमें इतना ऐड करना है कि जितना सब्ज़ी उसमें बस हल्का सा गल जाए, उसका पानी खुश्क हो जाए, कि बिल्कुल इसे सब्ज़ी टूटे नहीं। अब हमें इसे इस ऑयल में जो है सब्ज़ी जो हमने कटिंग करके रखी थी सारी सब्ज़ी ऐड कर देनी है। ये देखें सारी सब्ज़ी हमने ऐड कर दी है। अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, अब इसमें ऐड करना है ये काली मिर्च। काली मिर्च हमने जो है पाउडर बना के रख दिया था, और बिल्कुल बारीक नहीं करना है काली मिर्च को, थोड़ा जो है ना मोटा मोटा रखना है। ठीक है, 1 स्पून इसमें ये ऐड कर देना है। अब 1 स्पून जब हमने काली मिर्च ऐड कर दिया, अब हमें 1.5 स्पून जो है हरी मिर्च ऐड करना। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि लाल लाल क्यों हो रहा है, एक जो लाल वाली हरी मिर्च नहीं होती है, ये वो हरी मिर्च है, उससे जो ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है राइस में, चिकन राइस में ना। तो अब हमने ये ऐड कर दिया है। अब हमें ये करना है हस्बे जायका जितना नमक ऐड करना है, 1 स्पून हमने नमक ऐड कर देना, कर दिया हमने। अब बस अब हम इसे जो है ना तेज़ आंच में पकाएंगे, ताकि जो है ये जो है बिल्कुल साबित साबित रहे, और बार बार चम्मच नहीं चलाना है, सब्जी टूट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब हमारा जो है सब्जी रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल गल चुका है ये, लेकिन देखें बिल्कुल साबित साबित ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गला नहीं है, ये बिल्कुल गल चुका है। अच्छा, ये इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि जो है ना इसे बार बार चम्मच से हिलाना नहीं है। ठीक है, अब हम इसे निकाल देते हैं। अच्छा, हमने अब ये करना है कि हमने वेजिटेबल निकाल लिया है। ठीक है, अब इसे जो है 3 अदद अंडा लेना है। 3 अदद अंडा लेकर के हमें इस तरह अच्छा, अब हमने जो 3 अदद अंडा लिया था उसमें ये जो है छोटे स्पून से चौथाई हिस्सा जो है काली मिर्च ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमने काली मिर्च ऐड कर दिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा इतना चौथाई से भी चौथाई हिस्सा जो है ना नमक ऐड कर देना है। ये देखें, ठीक है। अब इसमें जो है ना चाइनीज सोल्ट जो है भी चौथाई हिस्सा ऐड करना है, ये हमने ऐड कर दिया है। अब हमने जो है हरी मिर्च जो पीस करके रखा था ग्राइंड करके, इसमें ये ऐड कर देना है। ठीक है, अब अच्छे से इसे जो है ना 5 मिनट तक ये फेंटना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हमने जो है सब्ज़ी जो निकाला था, ये आप सोच रहे होंगे कि कढ़ाई में जो बिल्कुल है सब्ज़ी है, ये जो काला काला सा हो रहा है ये सब्ज़ी है। ठीक है, अब कढ़ाई में जो हमने थोड़ा सा तेल डाल देना है, और ये जो अंडा जो हमने फेंट के रखा था ये ऐड कर देना। अच्छा, अंडे को जो है ना डालने के बाद जो है इसी तरह ऐसे 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 करते रहना है, इसलिए ताकि जो है ये अंडा जो है ना खुद पीस बन जाए। ऐसे चलाते रहेंगे ना ये पीस बन जाएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये खुद पीस बन रहा है।
ये जो है ना, हमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना छुरी से ना ही स्पून से, ये बस हिलाने से ये खुद ब खुद ये देखें पीस बन गया है, ये देखें। अच्छा, अब जैसे हमने अंडे में हर चीज़ सारी चीज़ें जो ऐड की थी, अब इसमें भी चिकन है ये आधा किलो, ठीक है। इसमें जो है ये हरी मिर्च ऐड कर देना है, ठीक है। और जो है 2 स्पून जो है काली मिर्च ऐड कर देना है। ये 2 स्पून काली मिर्च हमने ऐड कर दिया है। 1.5 स्पून नमक ऐड करना है और 1 स्पून जो है ना चाइनीज सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। ये छोटा स्पून है, जब भी हम 2 स्पून ले रहे हैं। अगर हम स्टील का स्पून लेंगे, बड़ा स्पून जैसे कि जो खाने वाली स्पून होती है उससे, तो 1 स्पून लेंगे। तो ये छोटा चम्मच है, जब भी हमने 2 स्पून ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक के इसे रख देना है, 5 मिनट के लिए मिक्स करके। ये देखें, ये हमारा मिक्स हो गया है चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है हमने चिकन को फ्राई करना है, पानी वानी ऐड नहीं करना है। तेल इतना डालना है 1 किलो चावल के अंदाज से। चिकन में तेल ज़्यादा जाएगा ताकि जो है चावल में वो ऐड नहीं हो और तेल चिकन का ही तेल जाए, ठीक है। ये जो हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसमें कोई पानी वानी ऐड नहीं करना है। इस चिकन को जो है इस ऑयल में डाल देना है। ये देखिए, हमारा चिकन रेडी हो गया है और इसी तरह बिल्कुल जो है ना लाइट सा ब्राउन करना है चिकन को। अब ये चिकन को निकाल लेना है ऑयल से। अब हमने पहले पानी को बॉईल करना है, बॉईल कर लिया था हमने, ठीक है। अब मटर डालना है, मटर डालने के बाद हमने चावल ऐड कर देना है, 1 किलो जो चावल हमने लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमने काली मिर्च ये डाल देना है, ये देखें। काली मिर्च हमने ऐड कर दिया है इसमें, ये देखें। काली मिर्च हमने ऐड कर दिया है। काली मिर्च ऐड करने के बाद जो है हमें इसमें जो है वही जो हरी मिर्च हमने पीस के रखा था ये डाल देना है। ये डाल देने के बाद जो है हमें नमक डालना है, ये देखें। नमक ऐड करना है इसमें चावल में नमक ऐड करने के बाद जो है थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट इसमें डाल देना, बिल्कुल चौथाई से भी चौथाई हिस्सा, ठीक है। अब इसे ढक करके हल्की आंच में छोड़ देना। पहले हिलाना है, हिला लिया हमने, अब इसे हल्की आंच में छोड़ देना। ये देखिए, हमने चावल को जो है ना 1 कन्नी कच्चा रखना है, ठीक है, ताकि जो है ना ये जो सब्ज़ी है, चिकन है, अंडा है, इस पर जो है दम पे ये 15 मिनट तक के या 10 मिनट तक के, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तक के लाजमी इसे रखना है दम में, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले जो गोश्त में मैंने कहा था ना कि तेल ज़्यादा डालना है, वो गोश्त वाला तेल जो है चावल में भी डालना है। ये देखें, ये पहले तेल को डाल देना इस तरह और पतीली में पूरा इस तरह मिक्स करना है। ये हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने चावल ऐड करना है, ये देखें। चावल हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके हर तय में जो है, जैसे सब्ज़ी का तय लगा रहे हैं तो सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा चावल डाल देना है। तो अभी जो है हम सबसे पहले वेजिटेबल्स का तय लगाएंगे, ये देखें। बिस्मिल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोबारा चावल डालना है इसमें, ये देखें। दोबारा हमने चावल ऐड कर दिया इसमें। दोबारा हमने वेजिटेबल का ही तय लगाना है। ठीक है, ये वेजिटेबल का दोबारा हमने तय लगा दिया है। अब उसमें चावल डालना है, थोड़ा सा हमने चावल डाल दिया है। ये देखें, अब हमने ये करना है, चिकन ऐड कर देना है। सारे चिकन को एक ही तय में डाल देना है। ये हमने चिकन को ऐड कर दिया है सारे को,
एक ही तेल में। अच्छा, तेल इतना वो करना है ना कि चावल में वही तेल डले चिकन वाला, उससे जायका और टेस्ट बहुत अलग आता है, क्योंकि वो चिकन वाला तेल होता है, उसमें टेस्ट अलग ही होगा और फ्लेवर भी आपको अलग ही दिखेगा, खाने में अलग ही लगेगा। ठीक है, अब हमने चावल भी पूरा ऐड कर दिया इसमें। अब लास्ट में जो है हमने सबसे पहले जो है लास्ट में ये करना है, पहले तो ज़ीरा का जो काली मिर्च हमने ये डाला था सब चीज़ में, लास्ट में चावल के ऊपर से काली मिर्च ऐड कर देना है। काली मिर्च ऐड करने के बाद जो है तय में अंडे को डाल देना है। ये हमने अंडा ऐड कर दिया है। अब इसे जो है 10 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट लाजमी इसे दम में रखना है। ये देखिए हमारा चिकन राइस अब रेडी हो चुका है। आप अपने घर पे लाजमी ये ट्राई करिएगा, ठीक है। और जो है घर के ही उससे जो अच्छा, इसमें जो है ना मटर जो है लाजमी नहीं है कि मटर का सीज़न पूरा 12 महीना नहीं रहता है, तो अगर मटर है तो डालिएगा, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को। हाफिज़।